हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए इसके पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्ट्स के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट ऑफ किसी कंज्यूमर्स के, बिजनेस के एंड देयरफॉर अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी की। दीज फैक्टर्स आर These factors are often beyond a company's control and या तो large size में या फिर small size में। और मैक्रो फैक्टर्स में क्या इंक्लूड होता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट, सेविंग रेट्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल, रिसेशन। ये जो फैक्टर्स ये मैक्रो लेवल है, ये भी इफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। माइक्रो फैक्टर्स की बात करते हैं कि भाई अवेलेबल मार्केट का साइज क्या है, कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट में, अवेलेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, सप्लायर्स की डिमांड क्या है, कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड क्या है। वाइल कंपनीज जो कंपनीज है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन इवोल्यूट कर सकती है इकोनॉमिक की कंडीशंस को, और कोई पर्टिकुलर मार्केट को चूज कर सकती है और कोई स्ट्रेटेजी बना सकती है परस्यू को। ओके, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करता है, रेफर्स आ जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसके, कॉमर्शियल और कंज्यूमर के बिहेवियर को। The economic environment consists of all the external factors in the immediate marketplace and the broader economy. These factors influence करते हैं बिजनेस को कि अपन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, किससे कॉम्पिटिटर को बीट करना है। The economic environment consists of different things of different। जो economic environment समझता है डिफरेंट चीजों से डिफरेंट लोग। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फार्मर द वेल्थ, द वेदर, द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक फार्मर के लिए जो वेदर है, मौसम है, प्राइस है फर्टिलाइजर्स की, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। फॉर अ टीवी चैनल्स के लिए अदर देखा जाए ग्रोथ इन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मैटर्स पे डिपेंड करता है, ये ग्रेट डील है, बट नॉट वेदर्स पे इम्पैक्ट नहीं करता। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मैटर्स ऑन टीवी स्टेशन बिकॉज द इंटरनेट कम्पीट्स फॉर एडवर्टाइजिंग बिजनेस। फॉर अ फार्मर हाउएवर एडवर्टाइजिंग मीडिया इज नॉट एन। जैसे फार्मर के लिए जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, कंसिडर नहीं करता। तो कुछ जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कुछ फैक्टर अपने अपने फैक्टर पे ही कंसिडर करता है। द बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कनाडा हैज द फॉलोइंग डेफिनेशन दी अपने ये वर्ड, ये इन्होंने बोला द टर्म इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट किसकी, कंज्यूमर्स की और बिजनेस की, और अफेक्ट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक है और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूड क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू थिंग दैट हैपन at the industrial companies or consumer level. Microeconomic factors does not affect the whole market या whole company, whole economy. Below competitors, demand, market का size क्या है, suppliers क्या है, supply क्या है। About macroeconomic factors की बात करते हैं। Macroeconomic environment on the other hand refers to things जो affect करता है other entire economy को। Macro economy अपनी entire economy पे affect करता है, बल्कि microeconomy जो entire economy पे affect नहीं रखता। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, टैक्सेस क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या हो रही है, सेविंग रेट्स, लेवल ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। बिजनेस पीपल कैन नॉट कंट्रोल, जो बिजनेस पीपल है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। हाउएवर दे कैन इवैल्यूएट कर सकती कंडीशंस को इन मार्केट प्लेसेस बिफोर डिसाइडिंग वेदर, और प्लान बना सकती है, प्रोजेक्ट बना सकती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टर्म मार्केट प्लेस का मतलब है सेम इज मार्केट इन द एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बोला जाए तो। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ हर बिजनेस एंटरप्राइज की सर्वाइवल और सक्सेस है डिपेंड किस पे, ओनली ऑन फुल्ली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, इकोनॉमिक एलोकेट कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक स्टेबल कैसे बना हुआ है, प्राइस का स्टेबलाइजेशन कैसे हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो धंधे करने वाले लोग हैं, बिजनेस एंटरप्राइज है, वो किस पे डिपेंड करती है, आप सर्वाइव और सक्सेस डिपेंड होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इकोनॉमिक लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क कर दिया। द मेन फैक्टर जो अफेक्ट करता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक कंडीशंस। आप इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये मेन फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है इकोनॉमिक के एनवायरनमेंट को। The economic conditions of a nation refers to a set of economic factors जो great influence on the business organizations and their operations. These include gross domestic product (GDP), per capita income, market of goods and service, availability क्या है capital की, foreign exchange reserve क्या है, growth क्या है, foreign trade growth क्या हो रही है, capital market की strength क्या है। ये जो भी factors है improve करते हैं क्या, economic growth के pace को।
इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशंस अपन ने पता कर, इकोनॉमी की पॉलिसीज क्या है, जितनी बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशंस है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमी की पॉलिसी पे, जो कि फ्रेम करती गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से फ्रेम करती थी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी बोलते प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी भी आप एलोकेट कैसे कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, स्टेबलाइज कैसे कर रहे हो अपने फंक्शंस को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट्स की पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो पॉलिसी क्या है, क्या टैक्स रोड है क्या नहीं है, सब कुछ। द गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, द गवर्नमेंट जो है चेंज करते रहती है पॉलिसी को फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस और इन व्यू ऑफ द डेवलपिंग टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन एंड द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। एवरी बिजनेस फर्म हैज टू फंक्शन स्ट्रिक्टली विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। ओके, अब इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। पहले बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कवर करती है सारे प्रिंसिपल्स को, पॉलिसी को, रूल्स को, रेगुलेशन को एंड प्रोसीजर जो कि डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को ऑफ द कंट्री के एंड शेप द पैटर्न बनाते हैं ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फिस्कल पॉलिसी कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट, टैक्सेशन, ये गवर्नमेंट पॉलिसी इसमें इंक्लूड आता है कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक को, सरकार को रेवेन्यू कैसे मिल रहा है, सरकार को रेवेन्यू टैक्स के द्वारा मिल रहा है। पब्लिक डेब्ट, भैया सर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक बोरिंग बोले तो। मॉनेटरी पॉलिसी इट इंक्लूड्स ऑल दोस फैक्टर्स जो जिसका मेन क्या है, मेन ये है कि भैया स्मूथ सप्लाई होना चाहिए, आपकी बिजनेस की क्रेडिट वर्थनेस इंक्रीज होना चाहिए, ट्रेड इंक्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्री इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या है, प्राइस स्टेबल है या नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या बोलता है, जब पॉलिसी एम क्या करती है, रेगुलेट करना चाहिए इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, जिससे स्पीड हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज हो, फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो, एडवांटेज होना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या बोलता है, इट एम्स, इट इसका एम यही है कि इंक्रीज होनी चाहिए इंपोर्ट एंड गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थ्रू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंस करती है वेरियस ड्यूटीज, वेरियस लीव्स, वेरियस टैक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है। द फोकस ये है नाउअडेज, ये फोकस ये है कि रिमूव करना बैरियर को, कंट्रोल करना और लोअर द कस्टम ड्यूटी को कम रखना, जिससे इंपोर्ट ज्यादा हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। इकोनॉमिक सिस्टम, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्राइमरली गवर्न बाय थ्री इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया हैज अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम विद implies coexistence of public sector and private sector. These factors are beyond the company's control and they either large or small sector में भी हो सकते हैं। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलता है अगले वीडियो में। ये क्वेश्चंस इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।